साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि एक इंसान के पास ताकत भी होती है, एक इंसान के पास दौलत हो जाता है, एक इंसान बहुत सारे रुतबा पा लेते हैं, शोहरत भी कमा लेते हैं, एक इंसान को संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी मिल जाती है। लेकिन सत्संगत जी अगर उस बंदे में मानवता नहीं है, अगर उस इंसान में इंसानियत नहीं है, तो इन सब की कीमत सत्संगत जी शून्य हो जाती है, कुछ भी नहीं रह जाती। देखे होंगे सत्संगत जी, आपको भी बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाते होंगे जिसके पास अपार संपत्ति है, धन दौलत बेशुमार है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस इंसान में बहुत खामियां हैं। वह इंसान इंसानियत के तौर पर अपने जीवन को नहीं जी रहा है। वो चाहता है कि एक दूसरे को कैसे हम दबा दें। वो अपने आप में एक सोच बनाए रखे हैं कि हम सबसे ऊंचा है। इसलिए कहते हैं कि भाई आप अपने आप को बड़े समझते हो, अपने आप को बड़े समझते हो। कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अपंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। ये बड़ा होना कौन सी बड़ी बात हो गई, जो आते जाते को कहीं छाया नहीं और फल भी लगते हैं तो इतना दूर, जो कोई सत्संगत जी किसी के नसीब भी नहीं होता। तो ऐसे बड़ा होकर भी क्या फ़ायदा। जो सत्संगत जी आप जब हर चीज़ से आप परिपूर्ण है, आपको भगवान ने ताकत भी दी है, दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, रुतबा भी दी है, तो आप एक दूसरे का मदद नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे को गले से लगा कर नहीं जी रहे हैं, तो क्या काम का वो धन दौलत, फिर किस चीज़ की मान बढ़ाई। बड़े तो वो हैं जो एक दूसरे को गले लगा कर चलते हैं, बड़े तो वो हैं जो प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ चलते हैं, बड़े तो वो हैं जो एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, बड़े तो वो हैं जो प्यार से सत्संगत जी इस जीवन को जीते हैं। श्रेष्ठ है वो, महान है वो। भले ही सत्संगत जी वो झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहा हो, फूसी सूखी घास फूस की घर में ही क्यों ना रह रहा हो, श्रेष्ठ वो है। आओ सत्संगत जी हम समझने की कोशिश करें। ये जो कुछ भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं है, ये क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाली है, ये नाशवान है। जो सत्संगत जी शाश्वत है, जो निरंतर रहने वाला है, जो अजर अमर है, उसके बारे में तो हम जान लें। सत्संगत जी जो इसके बारे में जान जाता है ना, तो फिर मैं मेरा का चक्कर ही ख़त्म। फिर वो तू ही तू कहता है सत्संगत जी, और तू ही तू किए जाते हैं, ये प्रभु जो कुछ है सब तेरा है, सब तेरा है। फिर उसके मन में आनंद की बहार आ जाती है सत्संगत जी, फिर उसकी तकलीफ़ें ख़त्म, फिर दुखदारी ख़त्म, क्योंकि तू ही तू सब कुछ तो तू ही तू है, तेरी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर सत्संगत जी उसमें कर्ता भाव रहा ही नहीं। फिर सत्संगत जी वो सौंप दिए सब कुछ, करने वाले तो अपने हिसाब से करेंगे ना। देखे होंगे सत्संगत जी, घर में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें जो मालिक होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, उस पर जब सौंप देते हैं तो फिर पीछे जो है उसको चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो सौंप दिए, अब जो करना है उसी को करना है, फिर हमें किस बात की गम है। तो हम भी सब कुछ मालिक पर सौंप देना, तो मालिक अपने हिसाब से जो करते हो तो वो तो अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि उसके घर में सिर्फ न्याय की बातें होती हैं, अन्याय तो होती नहीं। उसके दरबार में सिर्फ सत्संगत जी सत्य होती, असत्य की बात ही नहीं है। वहाँ तो सत्संगत जी सिर्फ आनंद ही आनंद है, दुख की तो बात ही नहीं। तो वो जो देते हैं वो अच्छे देते हैं सत्संगत जी, कब हमें क्या चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, सब कुछ उसे पता है। हम पहले सौंप तो दे। हम यहाँ कर्ता भाव बनकर कर्तापन को अपना कर बैठे हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारी बदौलत हो रहा है, तो दुख तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना सत्संगत जी। अगर हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो दुख तो हमें भोगना पड़ेगा। अगर
कहने वाले कह दे कि जो कुछ हो रहा है इस निरंकार की मर्जी से हो रहा है, तो फिर साथ संगत जी यहाँ दुख आएगी नहीं। तो ऐसे मनोभाव की जरूरत है साथ संगत जी। अगर चाहते हैं जीवन से तंगदिली खत्म हो, नफरत खत्म हो, इस जीवन में प्यार आ जाए, प्रेम खत्म, मिलवर्तन की बहार आ जाए, तो साथ संगत जी संगति कर ले साध की। क्योंकि संगत गुण महान है, जैसे हम संग में रहेंगे वैसे रंग में हम रंगते चले जाएंगे। और जब साध की संगत हो जाएगी तो साथ संगत जी इस चेहरे की चमक दमक, इस चेहरे की ललाट, साथ संगत जी यह मन आनंदित सुकून से भर जाएगा जब इस हरि के रंग में हम रंग जाएंगे साथ संगत जी। क्योंकि हरि कहते भी है साथ संगत जी कि हम आए थे इस हरि को भजने के लिए। जो मूल्य कार्य है पहले उस कार्य को हम कर लें, इस हरि को हम भज लें, इसका ध्यान कर लें, इसको याद कर ले, इसको सुमर ले, फिर देखिए साथ संगत जी जीवन में आनंद की बहार। क्योंकि ये कभी साथ संगत जी नाराज होने देते ही नहीं। तो विश्वास की जरूरत है साथ संगत जी। पूर्ण विश्वास ही हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। पूर्ण विश्वास है तो साथ संगत जी हर कुछ संभव है। अगर विश्वास नहीं तो साथ संगत जी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ विश्वास वहीं परमात्मा का वास हुआ करता है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जिससे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में माफ़ी चाहता है, दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।